Hello friends, welcome to Biology with Shahnaz ma'am. Good evening, नमस्कार, सत श्री अकाल, आधा वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद दिस इज शहनाज. होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे. आज क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर द लिविंग वर्ड को डिस्कस करेंगे. इससे पहले कि इस चैप्टर को डिस्कस करें, नीट के पीवाईक्यू को डिस्कस कर लेते हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि नीट 2016 में आया हुआ है. ठीक है, और ये नोमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन है आपका. इसमें जो नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं वो पूछे गए हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो इसमें उस रूल में फिट नहीं बैठता है या कॉन्ट्रेरी यानी विपरीत है, अपोजिट है. ठीक है. नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर. यानी नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उनके अगेंस्ट जाता है. पहला ऑप्शन है फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेकेंड इज द स्पेसिफिक. बिल्कुल सही बात है. फर्स्ट जो होता है वो जीनस होता है और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं. और फिर क्या होता है, स्पीसीज़ होती है, स्पीसीज़ का नाम होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं. बिल्कुल ठीक बात है ये. बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कैन बी रिटन एनी लैंग्वेज. ओ हो, एनी लैंग्वेज नहीं होगा इसमें. यूजुअली जो लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते हैं और इटालिक लैंग्वेज में ये लिखा जाता है, तो किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते. रिटन बाय हैंड, अंडरलाइन. हाँ, द नेम आर टू बी अंडरलाइन. या कोई भी नाम अगर लिखा जा रहा है जीनस और स्पीसीज़ का तो उसे अंडरलाइन करना है. अगर हम उसको टाइप कर रहे हैं, लिखते हैं लैटिन लैंग्वेज में और उसको इटलाइजाइज यानी कि इटालिक फॉन्ट में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है और चाहे गलत है. इसलिए आंसर क्या होगा, यही आंसर हो गया. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इसमें क्या दे रखा है, ओहो इसमें टाइपिंग एरर है बच्चों. देखिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि इन्होंने पूछा है कि दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2. एक में दे रखा है फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम. उसके दूसरे कॉलम में दे रखा है ये सब. तो पूछा है कि कौन सा क्लास है, कौन सा फैमिली है, कौन सा ऑर्डर है. हम लिख लेते हैं पहले. फैमिली कौन सी है, फैमिली, और फिर उसके बाद है ऑर्डर, देन क्लास एंड फाइलम. अब इसके सामने कुछ दे रखे हैं ये सब. तो अब फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा. ये तो आपको सबसे पहले पता चल गया होगा कि आर्थ्रोपोडा क्या है, फाइलम है. आर्थ्रोपोडा क्या है, फाइलम है. और क्लास क्या है, क्लास इंसेक्टा है. ये भी आपने निकाल लिया होगा कि इंसेक्टा जो है वो क्लास है. तो क्लास के आगे लिख देते हैं इंसेक्टा. ठीक है. अब आपने देखा ऑर्डर का क्या है, तो आपको ये भी पता है कि डिप्टेरा जो है वो ऑर्डर होता है. तो ये हम ऑर्डर के आगे लिख लेते हैं, डिप्टेरा. ठीक. और फैमिली क्या है, अब एक ही रह गया है. अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फैमिली है वो कौन सी है. मस्काडी मस्टिका की जो फैमिली है वो क्या है, मस्सिडी. ये मस्सिडी. तो ये फैमिली है. तो जो आपका आंसर हो गया वो हो गया डी. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और ये नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है. पूछा कि ये इसमें ऑप्शन दे रखा है, बॉटेनिकल गार्डन हैव अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस. बॉटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं. हार्वेरियम हाउस ड्राई प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन. हार्वेरियम में ड्राई और सूखे हुए स्पेसिमेन रखे जाते हैं. की इज़ अ taxonomic aid for the identification of specimen. A museum has collection of photograph and animal. देखा है कभी कि म्यूज़ियम में सिर्फ फोटोग्राफ हो प्लांट और एनिमल के, ऐसा तो नहीं है. तो यही गलत है. और पूछा गलत है इसलिए आंसर यही हो गया. फोर्थ क्वेश्चन है. देखो ये इन्होंने पूछा है कि जो करेक्ट नेम है वो आपको इसके जो ऑप्शन है इसमें से चूज़ करना है कौन सा करेक्ट नेम है. जैसे फैलिस जो है, टेग्रिस द इंडियन टाइगर विल प्रोटेक्ट इन गिर फॉरेस्ट. मस्का डिमस्टिका द कॉमन हाउस लिजर्ड आर रेप्टाइल. ये दे रखा है. ठीक है. और ये सारी चीज़ें इन्होंने कुछ गलत ही दे रखी हैं. ई कोलाई है, फुल नेम ऑफ एंट अमीबा ई कोली. सॉरी, एंट अमीबा ई कोली का नाम थोड़ी होता है. किसका नाम होता है, ये एंट अमीबा का नाम नहीं है. ई कोली कौन सा होता है, ईस्चेरिया कोली.
तो ये तो गलत है, ठीक है। और अब आप इन्होंने दे रखा है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्रोटोजोन है जो कि बहुत ही सीरियस मलेरिया करता है, ये बिल्कुल सही है। तो यही इसका आंसर है। मस्कर मिस्टिका द कॉमन हाउस लिजर्ड, लिजर्ड नहीं है भाई, क्या है ये, हाउस फ्लाई है ना, मक्खी है। और है क्या ये, आर्थ्रोपोड्स है, रेप्टाइल नहीं है। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर जो है वो यही है, ठीक। इन्होंने कहा है कि जो पोटैटो एंड टमाटो हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, एक ही ऑर्डर को, एक ही फैमिली को, एक ही जीनस को, ऑर्डर को नहीं फैमिली को, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं ये सब के सब। कौन सी फैमिली है, फैमिली का नाम बताइए। सोलेनेसी फैमिली को, बहुत ईजी है, सारे बच्चों को याद होता है ये फैमिली, बहुत अच्छे से याद हो जाती है। सबसे पहले इन्हीं फैमिलीज़ को हम याद करके बैठे होते हैं। इसमें कौन सी होती है, टमाटो होता है, पोटैटो, ब्रिंजल, और कौन होता है, चिली, ठीक। तो ये फैमिली एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। द एनिमल इज़ करेक्टली मैच द पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी कैटेगरी, यानी हाउस फ्लाई क्या है, मस्का, ये एक ऑर्डर है। ह्यूमन प्राइमेटा एक फैमिली है। कटल फिश मोलस्का एक क्लास है। टिग्रिस टाइग्रिस स्पीसीज, ये ठीक है। हाउस जो मोलस्का है ये क्लास नहीं, फाइलम है, तो ये गलत हो गया। और प्रीमेटा फैमिली है, नहीं ये फैमिली नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये भी गलत हो गया। मस्क का ऑर्डर है, नहीं ये भी गलत हो गया। तो यही हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखा आपके सामने, पढ़िएगा। क्या है कि एक्सक्लूसिवली जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग वो क्या है, इंक्रीज इन मास बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन द सरफेस एज वेल एज इन द इंटरनली, कि इंक्रीजमेंट है मास का, कि बढ़ती रह रही है, तो वो लिविंग बीइंग है। या परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, इंक्रीज इन मास फॉर इनसाइट, खाली इनसाइट मास बढ़ रहा है तो ये लिविंग। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, तो ये क्या है कि बढ़ता है, ये भी एक कैरेक्टर है। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है और इन्वायरमेंट से चीज़ों को देख रहा है, कॉन्शियस है उसका माइंड, और चीज़ें याद रख रहा है, उसी को लिविंग बीइंग की कैटेगरी में लेकर आएंगे ना। तो यही इसका सबसे सही आंसर हो गया कि यार कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि वो अपने इन्वायरमेंट को देख भी रहा है और चीज़ों को याद भी रख रहा है। तो वही लिविंग बीइंग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्पीसीज़ को कैसे कंसीडर करते हैं, क्या ये रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डाइवर्स बाय द टैक्सोनोमिस्ट, या आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लास, यस रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ये। क्या है, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोसिस्टमेटिक्स का क्या एम है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड स्टेबलाइजिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडी, ये बिल्कुल ठीक है और यही हमारा आंसर है। हार्बेरियम में क्या होता है, लेवल ऑफ हार्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन, प्लांट की हाइट को कभी भी की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आप लोगों ने हार्बेरियम फाइल बनाई होगी, ये इसका आंसर है फर्स्ट वाला। तो उसमें ये तो है, कलेक्टर का नाम भी आप लोग अपना नाम लिखते हो, लोकल नेम भी उसमें बताना पड़ता है कि लोकल में इसको क्या कहते हैं, और डेट भी डालनी पड़ती है कि हमने जब कलेक्शन किया था तो कौन सी डेट थी। तो ये सब तो होते हैं हार्बेरियम में। इस तरह से पेज होता है, आप लोगों ने लिखा होगा कि नेम ऑफ द प्लांट, फैमिली, हैबिटेट, लोकेलिटी, एल्टीट्यूड, और फिर किसने कलेक्ट किया, किसने डिटरमाइन किया, ये सब लिखा जाता है। इसमें हाइट तो नहीं लिखी जाती है ना प्लांट की, इस तरीके से। तो ये आंसर हो गया। कुछ इम्पॉर्टेंट मेन फैक्ट हैं जो लिविंग वर्ड चैप्टर से हैं, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर को। बाइनोमिकल नॉमेनक्लेचर किसने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था, कुरोलस लीनियस ने। पढ़ा है आपने, सिर्फ रिवीजन चल रहा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक बार रिवाइज करा दूंगी और याद हो जाएगा अच्छे से। द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू नेम, हैज़ टू नेम, एक जीनस का नाम होता है और एक स्पीसीज़ का नाम होता है। जीनस का नाम कैपिटल लेटर में और स्पीसीज़ का नाम स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और लैंग्वेज कौन सी होती है, इटैलिक लैंग्वेज होगी या यूजुअली लैटिन लैंग्वेज होती है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक, इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है। द फर्स्ट वर्ड इज द नेम रिप्रेजेंट जीनस, और ये सेकंड वर्ड जो है वो स्पीसीज का। हैंड रिटन में अंडरलाइन करते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। द जीनस नेम शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड द स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है नेम, तो
क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये मैग्नीफेरा क्या है, जीनस का नाम है, और इंडिका स्पीसीज़ का नाम है। ये आम है, इंडियन मैंगो। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऑथर साइटेशन, लास्ट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, इट इज़ द एब्रीविएट नेम ऑफ द ऑथर आफ्टर द स्पीसीज़ नेम। कि जब कोई भी ऑथर किसी स्पीसीज़ को मतलब सर्च करता है तो उसके नाम पे उसका स्पीसीज़ का नाम रख दिया जाता है, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, और रख भी दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपके NCERT में ये चार्ट दे रखा है बच्चों, और इस चार्ट से क्वेश्चन आते हैं। आपने पीछे जो क्वेश्चन देखे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चार्ट से, सिर्फ इसी चार्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इस तरीके से। सबसे लास्ट में सबसे स्मॉल जो यूनिट है वो कौन सी है, स्पीसीज की। मैन है, होमोसेपियंस कहते हैं, ठीक है। होमोसेपियंस, सेपियंस, तो वो सब स्पीसीज है, सेपियंस। तो होमो जीनस का नाम है, सेपियंस स्पीसीज का नाम है। स्पीसीज सेपियंस, और होमो क्या है, जीनस, होमिनिडी फैमिली, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्टेडा, और किंगडम एनिमिलिया। एक एग्जांपल दे रखा है हाउस फ्लाई का, जिसका नाम है मस्का डिमस्टिका। तो जो हाइस स्पीसीज है वो क्या है, डोमेस्टिका। जीनस क्या है, मस्का। फैमिली मस्जिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, यहीं से क्वेश्चन आए हुए थे। क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, किंगडम एनिमिलिया। एक मैंगो दे रखा है, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा जीनस का नाम है, इंडिका स्पीसीज़ का नाम है। इंडिका स्पीसीज़ हो गई, मैग्नीफेरा जीनस हो गया, एनाकार्डियेसी फैमिली हो गई, और स्पेंडर्स इसका ऑर्डर हो गया। डाइकोटिलेडॉन्स क्लास है इसका। फाइलम एंजियोस्पर्मी है, और ये प्लांट्स में आता है। फिर बीट का है, ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है। ऐसी इसकी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और ये किंगडम। बस ये इतने से एग्जाम्पल हैं, 1 2 3 4 5, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। स्पीसीज और जीनस तो पूछा नहीं जाता है, फैमिली आप लोग इनकी याद कर लीजिएगा। ये 4 नाम आपको याद कर लेने हैं फैमिली के, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक ये स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। टैक्सोन क्या, ईज कैटेगरी रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या होता है, टैक्सोन होता है, उन्हें टैक्सोन कहते हैं। हार्बेरियम क्या है, इसमें स्पेसिमेन होते हैं प्लांट, और कैसे होते हैं, डेड होते हैं, यानी लिविंग नहीं होते हैं। बॉटेनिकल गार्डन में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और कैसे होते हैं, जिंदा होते हैं। हार्बेरियम क्या है, एक स्टोर है जिसमें प्लांट स्पेसिमेन को सुखा कर प्रेस करके एक शीट के ऊपर प्रिजर्व किया जाता है। इम्पॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन की क्यू गार्डन कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, ये 3 गार्डन दे रखे हैं आपको, ओवारा, और इंडियन बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। बस ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। की क्या है, किसी भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट और एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर, यानी जोड़े में मिलते हैं ये। फ्लोरा, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट गिवन एरिया में। मैनुअल का इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मोनोग्राफ क्या होता है, कि कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, तो यही होता है। अब हम देख लेते हैं इसका माइंड मैप, देख लेते हैं। बस इतना सा चैप्टर है आपका लिविंग वर्ड। इसमें क्या क्या है, बस वही अच्छे से आपको याद कर लेना है। द लिविंग वर्ड है, इसमें टैक्सोनॉमिकल एड्स दे रखे हैं, कौन कौन से हैं। मैनुअल्स हैं, जो कि अभी हमने ये देखा, कीज़ देखी, जूलॉजिकल पार्क जहाँ पर एनिमल होते हैं, म्यूज़ियम, और बॉटेनिकल गार्डन और हार्वेरियम, ठीक है। बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूज़ियम, हार्वेरियम, ये क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, ठीक है। इसमें क्या है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है ये देख लो आप। टर्म यूज टू रेफर द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ जोग्राफिकल एरिया, ये टैक्सोनॉमी। इसमें तक क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये 3 चीज़ें हैं। ये क्या है,
बायनोमिकल नोमेनक्लेचर आपने देखा अभी, क्रोलस लिनस ने लिखा था, लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है, जीनस का नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, स्पीसीज़ का नाम स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जब ये हाथ से लिखा जाए तो अंडरलाइन की जाती है। इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये ICBN और ICZN। नीड फॉर क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ी है इतना क्लासिफिकेशन करने की, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी क्लियर एंड ईजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकम कन्वीनियंट, और एवोल्यूशनरी ट्रेंड कैन बी ईजिली अंडरस्टूड। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कैसी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है? स्पीसीज़ का ये कॉन्सेप्ट है। ये हमने पढ़ा था कि स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये ऑर्डर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, ये हमने एड्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। लिविंग, व्हाट इज़ लिविंग? लिविंग चीज़ क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज एंड नंबर, साइज और नंबर में ग्रो करेंगे, ये एक कैरेक्टर है। ऑल लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस देयर प्रोजेनी, जैसे अपने जैसे संतान पैदा करेंगे। ऑल all biochemical reactions take place inside a living system. A sum total of all biochemical reactions taking place inside a living system is known as मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? द प्रोसेस विच रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ अ कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड को बनाया जाए तो उसे एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? जब किसी कंपाउंड को तोड़कर छोटे टुकड़ों में किया जाए तो वो कैटाबॉलिज्म। जब हम खाना खाते हैं तो उसका क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। और जब हमारी शरीर की मसल्स में फूड का स्टोरेज होता है तो वो क्या होता है? एनाबॉलिज्म होता है, यानी फिर से वो सिंथेसिस करते हैं, जैसे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कर रहे हैं ग्लूकोज से, यहाँ पर स्टार्च से क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। तो ये होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये पूरा एक आपका चैप्टर है लिविंग, ये वाला। जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, ये टैक्सोनॉमिकल एड्स हमने बताया आपको, हर्बेरियम, यहाँ पर वो सब चीज़ें लिखी हुई थी, आपको बताया। बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, ठीक है। अब लिविंग कैरेक्टर क्या क्या है? सेलुलर कंपोजिशन होगा, ग्रोथ होगी, कॉन्शियसनेस, यही क्वेश्चन आया था कॉन्शियसनेस वाला, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जीनस का नाम कैपिटल से, जैसे होमो एक जीनस है और सैपियंस क्या है? स्पीसीज है, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी। बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर हैज़ टू डिफरेंट कंपोनेंट, जेनेटिक और स्पेसिफिक, ठीक है। इतनी सी चीज़ें बस आपको याद रखनी अपने माइंड में, बस यही है इसमें। और यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा चैप्टर है, बस इससे कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो इन्हीं से आते हैं, इन्हीं दो माइंड मैप से की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बस ये और एक ये अच्छे से याद कर लेना है। याद ही क्या करना है, याद हो चुका होगा, सही से आप एक दो बार और देख लीजिएगा, बिल्कुल ठीक से आपको याद हो जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए आपका ये चैप्टर बिल्कुल तैयार है, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कीजिए प्लीज़, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसे इस लेक्चर की इस तरह की नोट्स की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू।